40 नंबर क्वेश्चन है, भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी के उठने का कारण क्या है? जानते हैं, भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश कर जाना। सांस लेने वाला जगह में भोजन का कण चल जाएगा तो वही सरक जाता है। तो सरक जाता है, अच्छा कोनो याद कर रहा है, अबे क्या याद कथी कर रहा है, हड़बड़ायल है। अब देखिए उसका लॉजिक है, कहने वाला गलत नहीं कहता है। सुनिए, आपका ध्यान है, जिसका इंतजार कर रहे हैं उस पे ध्यान है कि वो कुछ कर रहा होगा, तो खाने पर आपका ध्यान नहीं है। तो क्या हुआ कि सांसें लिया गया, तो सांसें लिया गया तो श्वास नली में भोजन का कण चल गया, तो लीजिए सरक गया, है ना। ऑप्शन भोजन के कणों का श्वास नली में प्रवेश कर जाना। ओके, आइए देखते हैं आगे। जैम, मुरब्बे आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है, क्या है? तो चाशनी जीवाणु कोषों से जल खींच लेती है। चाशनी जो होती है जीवाणु कोषों से जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाता। हाँ, ये बात सही है ना। चाशनी जो होता है, चाशनी यानी रस, चीनी के पाग, ये जो होता है इसमें क्या होता है, जीवाणु कोषों से जल क्या करता है, खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाता है। ठीक है, डेड सी, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो। इसका कारण क्या है? सिंपल सी बात है, नमकीन जो जल होता है उसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। नमकीन पानी का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि डेंसिटी उसका अधिक है। और मनुष्य के शरीर का डेंसिटी कम होता है, एकदम बुझाता है कि बैठा हुआ है, एकदम लेटा हुआ है, डूबने का कोई चांस नहीं है। मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियों को छोड़ने की सलाह देने के पीछे का अवधारणा क्या है? काहे लोग कहता है कि मछली छोड़ दीजिए, उसका बच्चा अंडा, लार्वा ये सबको खा जाता है, मछलियां मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा आपका। ओके, आगे देखिए। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पद चिन्ह कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देते रहे होंगे। जानते हैं काहे? तो वहां पे तो वायुमंडल है ही नहीं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, तो वायुमंडल है ही नहीं तो उसमें कोई फेरबदल होगा। वायुमंडल है तभी तो कुछ कुछ बदल रहा है ना। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग कह रहे थे कि 5 गो ऑप्शन लेके, 5 गो ऑप्शन लेके आए हैं, न ज़्यादा 4 आ रहा है न ज़्यादा 5 आ रहा है। ऐसा भी वहाँ पर भी रहेगा, कैसे कि 5 और 4 में ऐसा दिया कह रहा है क्या, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक तो उसको सेट करने में भी दिक्कत होगा, कहाँ से क्वेश्चन लिया जाएगा 1 से अधिक वाला? उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हो सकता है लेकिन है दोनों, तो रेयर केस में रहेगा। ठीक ना, घबराइएगा मत। अब देखें ना 46 नंबर क्वेश्चन कितना फॉइल से दिया है कि महात्मा गांधी के अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले के मारता था। हमारा वीडियो में इतिहास के होगा वीडियो ना, तो उसमें सब में मत आ गया होगा, एक आध को छोड़ के गोपाल कृष्ण गोखले को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा स्थान है भाई? तो समदेव शिखर। कौन है? समदेव शिखर। पावापुरी, देखिए पावापुरी पार्श्वनाथ से नहीं है, वो महावीर से है, निर्वाण हुआ है वहां पे। समेत शिखर है। ठीक ना। साइमन कमीशन पहली बार 1928 में भारत आया था। कब आया था? 1928 में। कोई दिक्कत? मिलिंद परो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? तो नागार्जुन। कौन थे? नागसेन। मिलिंद परो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के समर्थन मिलिंद परो। अब कोई दिक्कत नहीं ना, टिक नहीं लगा रहा है तो, क्योंकि टिक लगाने में भी कुछ टाइम ले लेता है ना। मिलिंद नागसेन। ठीक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, कौन थे? कौन व्यक्ति थे जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किए थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कब? तो पता है आप लोगों को कि 1917 में, 1917 का जो अधिवेशन हुआ था, उस 1917 के अधिवेशन में कहाँ हुआ था बताइएगा जरा। था लॉ से हुआ था कि ई से हुआ था? समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त के सैनिक का वर्णन किस में है? एरल में, गया में, प्रयाग में, उपयुक्त में से 1 से अधिक में। इस सब में सर 1 से अधिक में है। ठीक ना। एक वाली अब के वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है तो रौलेट एक्ट पारित हुआ था। कब? 1919 में क्या आया था? हाँ, जलियांवाला बाग भी हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग त्रासदी, है ना। वंदे मातरम गीत का रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी कही है। ठीक ना, बंकिम चंद्र चटर्जी। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। ये तो में भूमिका निभाया था मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में, 28 दिसंबर 1885। आइए देखते आगे। भारत में
प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये मत सोचिएगा कि महमूद गजनी था, ठीक है, ये तो बाद में आक्रमण किया, कासिम पहले किया था। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा है? तो इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए तब 35 वर्ष चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ये ऑप्शन नंबर 3 गलती है। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कितना दिन तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है, ओकरा से बेसी नहीं। तो कितना दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक ले। बात है ना, 14 दिन तक ले ओकरा इंतजार करेगा, ठीक ना। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितना रोक सकती है? 14 दिन तक ले। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो कथित है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में नहीं तो राज्यसभा में भारतीय संविधान के संशोधन संबंधित विधेयक लाया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा में, ठीक ना। मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ठीक है, मीना मतलब गांव में रहती है। ईंधन का अन्य कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण आसपास से लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाती है। अब उसे श्वास लेने में परेशानी होने लगी है। का है भाई? तो का है जानते हैं, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए उसे दूर दूर जाना। भाई ये कोई रिलेटेड हो, लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसकी श्वास नली में इकट्ठा हो गया है, अर्थात वही कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाए। कोई दिक्कत? आइए देखिए आगे। लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं। ट्रॉली भारी बोझ को आसानी से उठा लेता है, का है? तो ट्रॉलियों में प्रयुक्त घिरनी बल के दिशा बदल देती है। हाँ, ट्रॉलियों में जो प्रयुक्त घिरनी होता है वो बल की दिशा को क्या करता है? बदल देता है। तो याद रखें, घिरनी का काम क्या है? बल की दिशा को बदलना। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं आगे। बताइए कि आप लोग ज्यादा तेज में चल रहे हैं, तो क्या वीडियो ज्यादा लंबा हो गया? ये सब तो पढ़े लिखे हैं आप लोग, तभी तो हम इतना तेजी में चल रहे हैं ना। वाष्पीकरण में जलवाष्प में बदलता है कितना डिग्री पर? तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री से कम नहीं जी। देखिए, यही एक तो क्रिया है जलवाष्प बनने का, यानी वाष्पीकरण की क्रिया जो होती है ना, सभी तापों पर होती है, सभी तापों पर होगी वाष्पीकरण की क्रिया। चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, वाष्प बन करके धीरे धीरे उड़ते रहता है, ठीक ना। तो सभी तापों पर होगी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये मत समझे 100 डिग्री पर खौलता है, यानी क्वथनांक 100 डिग्री है, द्रवनांक 0 डिग्री है, ठीक ना, लेकिन वाष्प बनना सभी तापों पर। एक किसान डंडियों से अन्न कणों को पृथक करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह क्रिया किया जा सकता है वह कहलाती है, तो उसको थ्रेसिंग कहेंगे। थ्रेसिंग से ना अन्न का दाना अलग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम परमैंगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता है, क्या है? तो कीटाणु रहित करने के लिए। तो हाँ भाई, तो कीटाणु को खत्म करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट या आपका क्लोरीन का भी उपयोग किया जाता है। वर्ष 2020 से 2022 में आप लोग बताइएगा, ज्यादा तेजी चले तो थोड़ा जोर डालेंगे और क्या। 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? कितना प्रतिशत है? ये तो आपका करंट अफेयर्स है। 4% ग्रामीण क्षेत्रों में, 6% शहरी क्षेत्रों में। याद रखिएगा, 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी का प्रतिशत ही है, ठीक है। देखते हैं आगे। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 ईस्वी में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? क्या हुआ था कि इस्तीफा दे दिया? गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण। आप देखें तो ये कौन गलती कर रहे हैं कि ब्रिटिश आंदोलन अधिक देगा? भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण नहीं जी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, राजनीतिक कैदी को छोड़ने के कारण क्या किए थे कि इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर। बरका घेरना पड़ेगा, तो देखिए इसे टाइम 5 सेकंड के वो खाइए जाएगा, ठीक ना। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया था? तो राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया था, जानते हैं क्या चीज में? अपनी साहित्यिक कृतियों के स्वतंत्रता संग्राम के योगदान में। जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उस टाइम ये लिखने का काम कर रहे थे, तो वो थे मैथिली शरण गुप्त थे। कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर। डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किए थे। कब? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मसौदा तैयार करने के लिए यह अध्यक्षता के लिए एक मसौदा समिति का गठन किया गया था, ठीक है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन है? भारत का दक्षिणी बिंदु आप लोगों को तो पता है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल उत्तरी है ना। पूर्वी क्या है, पश्चिमी क्या है, ये भी बता दीजिएगा हमको।
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? कौन है जो बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तब मणिपुर में दंगा हो रहा है। मणिपुर बांग्लादेश से नहीं मिलता है, मणिपुर बांग्लादेश से नहीं मिलता है, वो अलग है। उन्हें 7 गो बहनियां नहीं, 7 गो क्या, 7 गो है ना, 7 गो। तो वो में मणिपुर से जो है बांग्लादेश सटा हुआ नहीं है। आगे देखेंगे। पंचशीर घाटी अवस्थित है। कहाँ है पंचशीर भाई? मिस्र में, ईरान में, अफगानिस्तान में। आप बताइएगा तो पंचशीर घाटी कहाँ है? एक आध क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं, ठीक है। पंचशीर घाटी कहाँ है? पंचशीर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में सही है। भीतर या कनिका उड़ीसा में। बेम्बनाद कर्नाटक में, जी नहीं, बेम्बनाद कर्नाटक में नहीं है, ये गलत सुमेलित है। ओके, ये देखते हैं आगे। अब आपका जवाब जब सवाल आएगा कि भाई आखिर बेम्बनाद कर्नाटक में नहीं तो कहाँ है, ठीक ना, तो उसे भी जान लीजिए। ओके, बेम्बनाद, तो ये बेम्बनाद जो है ना कर्नाटक में नहीं है। क से कर्नाटक, क से केरल, केरल में है, कर्नाटक में नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से किसे पास 4 कक्षीय हृदय होता है? किसके पास? इसमें से पता है, तो हम लोगों के भी तो 4 होता है। इसमें मोर जो है ना, है समुद्री घोड़ा मेढक में 4 क्वेश्चन है, 4 गो चैम्बर नहीं होता है, मोर में 4 चैम्बर होता है। ओके, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति के संकल्प की घोषणा वर्ष डैश में की गई थी। औद्योगिक नीति, किस तरह से औद्योगिक का नीति बनेगा? तो 1948 ईस्वी में, देश की आजादी के 1 साल बाद 1948 में। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? क्या चीज ज्यादा है? तो आपका है शुष्क प्रदेश ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है? तो शुष्क प्रदेश अधिक है ना। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? ताजिकिस्तान मिलवे करता है, तुर्कमेनिस्तान मिलवे करता है, रूस का आपका जो है ये अफगानिस्तान से नहीं, रूस तो होने कड़ी है, क्या नहीं, रूस, रसिया, इसका नहीं मिलता है। देख लीजिएगा मैप, वर्ल्ड मैप। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? जापान, जर्मनी, सिंगापुर। सबसे ज्यादा सिंगापुर में नगर है। सिंगापुर में सबसे ज्यादा नगर है, यानी नगरीकृत सबसे ज्यादा कोई है तो वो सिंगापुर है। ओके, देखते हैं आगे। कह रहा है कि मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में होगा, ऐसा ही इसी तरह से कुछ नहीं होगा। तो ये आपातकाल की स्थिति होगा तब उस समय आपका मौलिक अधिकार का हनन किया जा सकता है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर आने वाला है इनका जन्मदिन। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। किसको प्रस्तुत करती है? तो संसद को। सार्वजनिक लेखा समिति जो होता है अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है? संसद को देता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान न्याय के समक्ष समानता है। 17 ही समानता, सब कुछ समान है। समजोर विधान, सभी पर विधान कानून लागू बराबर लागू होगा। अनुच्छेद 78 भारतीय संविधान संसद का गठन है, ठीक है। अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान आपात स्थिति की घोषणा है। ये 352 आपात स्थिति की घोषणा नहीं है। ओके, आपात स्थिति की जो घोषणा है वो आप देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान न्याय का समक्ष समानता, जी नहीं। अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत नहीं होना चाहिए, 17 में है। 78 में भारतीय संविधान संसद का गठन, जी नहीं। 78 में आपका क्या है भाई? तो 78 में आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को कोई सूचना प्रधानमंत्री दे, ठीक। अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान आपात स्थिति घोषणा, ये आपका करेक्ट है, ये सही है। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित सही है? तो यही सही है। ओके, आइए देखते हैं आगे। भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा से, जी नहीं। लोकसभा और प्रधानमंत्री से, जी नहीं। लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से बनता है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इस तीनों से मिलकर के क्या बनता है? भारतीय संसद। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे? अनुच्छेद 349, 350 के उपयुक्त में से एक से अधिक कौन होगा जी? अनुच्छेद 300 में शिक्षा संबंधी है। ओके, ये देखते हैं आगे। 350 के ये आर्थिक नियोजन एक विषय है। क्या चीज का विषय है? समवर्ती सूची का। किसके अंतर्गत है? आपको मेरे गो है संघ में
97 गो है, 66 गो है राज सूची में, है कि 52 है कि 53 है कि 54 है। ठीक है, समवर्ती सूची में कितने विषय रखा गया है? आपको पता है कि सम सूची में केंद्र अपना नियम कानून बनाता है, राज सूची में राज्य अपना बनाता है, समवर्ती में दोनों। ठीक है ना? तो बताइएगा कि समवर्ती सूची में कितने विषय को रखा गया है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध हैं हाइड्रोजन के परमाणु संरचना की व्याख्या के लिए, जी नहीं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अच्छा, E बराबर MC² आपको पता होगा, E बराबर MC², जहां M द्रव्यमान है, C प्रकाश की चाल है। ओके, तो E बराबर MC², प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक ना? दुनिया को हिला कर रख दिए थे। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है। निकोलस कॉपरनिकस किसके लिए? दूरबीन के आविष्कार के लिए, जी नहीं। कॉपरनिकस कथी किए थे? ये बताए थे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी मतलब अन्य ग्रह चक्कर लगाती है, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर का है चक्कर लगाते हैं, न कि खाली पृथ्वी के। मतलब पहले लोग कहते थे पृथ्वी के चक्कर सूर्य लगा रहा है, लेकिन कॉपरनिकस का ऐसा नहीं है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को 24 डिग्री, जी नहीं, कितना डिग्री पर दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के अचानक ठंडा कर दिया जाता है। देखिए, बहुत देर तक नहीं, 70 डिग्री सेल्सियस तक शायद गर्म किया जाता है, बताइएगा। तो ऐसे 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक बाइक ठंडा कर दिया जाता है। ओके, तो इसमें उसका चर्चा नहीं किया गया कि बहुत देर तक ऐसे कैसे होगा जी। ठीक है, थोड़ा डाउट लेवल क्वेश्चन है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए तो कुट को चुनिए। कुट को चुनना है। देखिए, वाट किसकी का है जी? वाट तो पावर। नॉट क्या है भाई? ये तो नॉट मतलब समुद्री जहाज की गति, समुद्री जहाज की गति को नॉटिकल मील ना होता है, नॉटिकल मील समुद्री जहाज की गति। नौ संचालक, कैलोरी का उष्मा, है ना। अच्छा, वाट का शक्ति है, 1 का 4। अच्छा, तो ये तो इजी हो गया जी। 1 का 4 एक को दिया है, B के 3 दिया है, B के 3 होगा। अच्छा, एक मिनट। नॉट जो है ना, ये समुद्री जहाज की गति या नॉटिकल मील नौ चालन। ओके, और D का हो जाएगा कैलोरी का, तो उसमें हो ही जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन? 3। इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। हाँ, तो यह बतवा सही है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक नहीं होता, 332 होता है। अब प्रकाश का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है हवा में। 1 नंबर सही हो जाएगा। एनीमिया के लिए रक्त परिसंचरण के समय रक्त में किसकी जांच होती है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच होती है, उसके बाद क्या परिसंचरण की परिरक्षण की क्रिया होती है। नीतू को उल्टी दस्त की शिकायत थी। डॉक्टर के पास जाने पर उसने तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि ग्लूकोज से उल्टी दस्त तुरंत रुक जाते हैं। जी नहीं। ग्लूकोज के आमाशय से पचन क्रिया तेज होती है। जी नहीं। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देती है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। वनों का वास्तविक दावेदार कौन है? तो वे लोग जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हैं तथा वन उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात आदिवासी जो लोग हैं वो मतलब वनों का वास्तविक दावेदार है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है।